हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में पढ़ेंगे साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। डियर स्टूडेंट्स, यू नो द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द साइनाइड इज CN। फंक्शनल ग्रुप साइनाइड का क्या है? CN है। अगर आप CN की स्ट्रक्चर देखो तो C ऐसा ट्रिपल बॉन्ड और N, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप साइनाइड। साइनाइड ग्रुप को ही हम कई बार नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं। साइनाइड ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज नाइट्राइल। कब हम कौन से केस में इसे साइनाइड कहेंगे और कौन से केस में इसे नाइट्राइल कहेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लिसन हियर, दिस इज द कार्बन नंबर 1 and carbon number 2. If you are adding the cyanide carbon as a carbon number 1, then the suffix nitrile should be used. Like there are two carbons 1 and 2, then you will write the name of the compound ethane and nitrile. इथेन में आपको ई को ड्रॉप नहीं करना है, नो ड्रॉपिंग, यानी ई को आपको ड्रॉप नहीं करना है। अगर आप इसी को यहां पर देखो तो 1, 2 and 3, तो इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। अभी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नाइट्राइल को अलग से नहीं लिखना है। प्रोपेन के ई के साथ ही नाइट्राइल को कनेक्टिविटी में डायरेक्ट लिखना है। अब इसी को अगर आप साइनाइड के फॉर्म में लिखो तो इसका नाम होगा, ये फिर आपको CN ग्रुप को ड्रॉप कर देना है, यहां से इसको बस नाम रखना है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? फिर हम 2 कार्बन को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइनाइड। यानी कि जब आप साइनाइड लिखते हो तो CN ग्रुप के कार्बन को नहीं लिखना है। दैट्स ऑल, सिंपल सा रूल है। कुछ एग्जांपल्स और समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे H और CN लिखते हैं तो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि आपने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप CN लिया है और H तो आपने इनऑर्गेनिक का लिया है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन लेते हैं और इसको CN में कन्वर्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल साइनाइड। ठीक है ना? लेकिन अगर आप इस कार्बन को शामिल करते हो 1, 2, 3, 4, 5, तो इस केस में इसका नाम होगा पेंटेन नाइट्राइल। पेंटेन नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही अगर आप बेंजीन रिंग के साथ साइनाइड को लेते हो, सपोज बेंजीन रिंग लिया और आपने यहां पर साइनाइड लगा लिया, तो इसका नाम होगा फिनाइल साइनाइड। फिनाइल साइनाइड। ओके, आप इसको बेंजाइल साइनाइड नहीं कह सकते। अगर आप बेंजाइल साइनाइड बोलोगे तो फिर आपके पास बेंजाइल ग्रुप होना चाहिए, यानी कि यहां पर आपको CH2CN लगाना पड़ेगा। तो ये जो CH2CN इतना है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल साइनाइड। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से आप एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक साइनाइड्स के नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें थोड़े से साइक्लिक ग्रुप को देखें तो साइक्लो में मान लो आपने साइक्लोप्रोपेन में यहां पर CN ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइल साइनाइड। ऐसा नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल साइनाइड। मान लो आपने साइक्लोब्यूटेन लिया, 2 जगह आपने यहां पर और यहां पर CN लगा दिया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? फिर नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल डाइसाइनाइड। डाइसाइनाइड। इस तरह से भी इनका नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब मान लो कोई आप लीनियर फॉर्म में लाइन डायग्राम में किसी ग्रुप को प्रेजेंट करते हो और यहां पर आपने CN लगाया, ये 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? हेक्साइल साइनाइड। हेक्साइल साइनाइड आप इसका नेम लिख सकते हो। अगर आप इसको भी शामिल करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
तब इसका नेम क्या हो जाएगा, हेप्टेन, हेप्टेन नाइट्राइल। यानी कि जब आप नाइट्राइल के फॉर्म में लिखो तो उसके एल्केन के कार्बन के सिलेक्शन में शामिल कर लेना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इन द सेम वे अगर हम देखें तो हमें आइसोसाइनाइड का भी नोमेनक्लेचर इसी तरह से करना है। हमें यहाँ ध्यान देना है कि आइसोसाइनाइड के नोमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे। इज इट क्लियर? तो देखते हैं आइसोसाइनाइड। देखो, आइसोसाइनाइड ग्रुप का मतलब है कि CN की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। आइसोसाइनाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NC हो जाएगा, यानी कि N और C ऐसा डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ऐसा ग्रुप यहाँ से N के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ये कहलाएगा आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड को हम आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड को हम क्या कहते हैं, आइसोनाइट्राइल कहते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट कि जैसे आपने मान लो यहाँ पर मीथेन लिया तो CH3 ग्रुप लिया, तो अब इसको कार्बन के साथ अटैच नहीं मानना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, मीथेन। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल। अब यहाँ पर E को आपने ड्रॉप कर दिया। E को ड्रॉप इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ जो स्पेलिंग शुरू हो रही है वो AEIOU से शुरू होने वाले अल्फाबेट से हो रही है, लेटर से हो रही है, इसीलिए आपने यहाँ पर एल्केन के E को ड्रॉप कर दिया। और दूसरी बात ये कि आपने यहाँ से कार्बन की नंबरिंग शामिल नहीं किया, यहाँ से 1 और 2, दिस इज द रॉन्ग वे, ऐसा नंबरिंग नहीं करना है, क्योंकि नंबरिंग हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में होती है, यानी कि लगातार कंसिस्टेंटली कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो नाइट्रोजन की एल्काइल ग्रुप के साथ है, और इसीलिए हम इसको एक लिखेंगे और दूसरे को फिर बोलेंगे मिथाइल आइसोनाइट्राइल। इन द सेम वे हम यहाँ पर इसको बोलेंगे 1, 2 और 3, तो प्रोपेन पर 2 आइसोनाइट्राइल यानी कि NC, ऐसे ग्रुप को आपको नोमेनक्लेचर करना है। एक्चुअली साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन साइनाइड्स के बारे में हम ऐसा मानते हैं कि साइनाइड की जो रिएक्टिविटी है वो कैसी है, ज़्यादा है, और उनके नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स भी कैसे हैं, थोड़े डिफरेंट हैं। तो ये हो गया आज की क्लास में साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। लास्ट क्लास में ये मिस हुआ था, इसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। अब आज जो हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन। यू नो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ, इनसे ही डेराइव होकर के क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब देखो, इनको थोड़ा सा समझेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, सिंपल है साइनाइड एंड कीटोन्स का नोमेनक्लेचर। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए, हेडिंग लिख दीजिए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड फंक्शनल ग्रुप कीटोन, दोनों के ग्रुप को हम CO ग्रुप कहते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, इस ग्रुप को हम CHO लिखते हैं। इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं दैट सफिक्स इज अल, AL लगाते हैं। आपको याद होगा कि अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप में हम जो सफिक्स लगाते हैं दैट इज ऑल, OL, और यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए जो हम सफिक्स लगाते हैं दैट इज अल। ऐसे ही कीटोन के लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो है ऑन, ONE। वन नहीं बोलना है, इसके लिए क्या बोलना है, ऑन, ONE, इसके लिए सफिक्स होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब सबसे बड़ा जो है आपके सामने वो क्या है, समझ लो। फंक्शनल ग्रुप है C+O। अगर आपने दोनों तरफ R ग्रुप लगाया, नहीं कोई एल्काइल ग्रुप लगाया, तो ये कीटोन हो। अगर आपने कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में एक तरफ R ग्रुप लगाया या एराइल ग्रुप लगाया या साइक्लो ग्रुप लगाया और एक तरफ H लगाया, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। बहुत ही क्लियरली समझ में आया कि CHO बन जाता है एक्चुअली, जबकि यहाँ पर सिर्फ CO बनता है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को हम CO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप में अगर कार्बन की रिमेनिंग 2 वैलेंसीज में से दोनों वैलेंसीज एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन से सेटिस्फाइड हो जाएं तो उसे हम कीटोन बोलेंगे।
और अगर दोनों में से एक भी ग्रुप हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होता है या अदर देन कार्बन किसी ग्रुप से सेटिस्फाइड होता है तो हम उसको एल्डिहाइड बोलेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस H की जगह पर कोई X यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाए, तब भी इस केस में हम इसे एल्डिहाइड ही बोलेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे सिंपल एल्डिहाइड हम ले लेते हैं पहले। अब आप यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना कि एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स होता है ना, प्रीफिक्स होता है उसका फॉर्माइल, FORMYL, याद रखना, फॉर्मिल होता है। और कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है दैट इज ऑक्सो। कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो, OXO। ऑक्सो इज द प्रीफिक्स फॉर द कीटोन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो एल्डिहाइड के लिए सफिक्स है अल, प्रीफिक्स है फॉर्माइल। कीटोन्स के लिए सफिक्स है ऑन और प्रीफिक्स है ऑक्सो। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स एंड सफिक्स समझ सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल में लेंगे एल्डिहाइड। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले सकते हैं कुछ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आप कुछ बना लो स्ट्रक्चर। सबसे सिंपल से शुरू करेंगे, स्ट्रक्चर, फिर उसका IUPAC नेम, और फिर उसका कॉमन नेम, फिर उसका कॉमन नेम। एक्चुअली यहां पर भी एक चीज ध्यान में रखना है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो जैसा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड का था उसी में इक एसिड को हटा करके या ओइक एसिड को हटा करके हम एल्डिहाइड का सफिक्स ऐड करते हैं। ये बात यहां पर एक समझ लेते हैं। जैसे आपने सबसे सिंपल एल्डिहाइड लिया HCHO, CHO ग्रुप होना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखो तो ये C डबल बॉन्ड O यहां और यहां दोनों H है। देखो ये है कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप के रिमेनिंग 2 वैलेंसीज बची, तो ये दोनों वैलेंसीज भी हाइड्रोजन से हों तो भी ये एल्डिहाइड है और इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। तो एक चीज यहां पर समझना है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो उस फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग में हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में शामिल करते हैं। इज इट क्लियर? तो इसमें 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे मैथ। हर जगह कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा मीथेन, और ई को हटा के लगा देंगे अल तो नाम हो जाएगा मीथेनल। अब देखो सिंपल समझो स्टूडेंट, अगर मैं इसको एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो ये HCOOH हो जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर को आप याद रखो, इसका नाम क्या होगा? मीथेनोइक एसिड। एक्चुअली मीथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि इसको हमने कहा था इसे हम फॉर्मिका यानी कि रेड एंड से सबसे पहली बार इसको आइसोलेट किया गया और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। तो मीथेनल इसका IUPAC नेम है, और इसी का अगर आप कॉमन नेम देखो एल्डिहाइड का तो इसके एल्डिहाइड का नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। पता चला क्या हुआ? एकदम सिंपल है। फॉर्म तो आपने यहां से ले लिया, इक एसिड को हटाया और उसकी ये फॉर्म को सेम लिया, बाद में आपने एल्डिहाइड लगा दिया, एल्डिहाइड को इससे डिस्प्लेस कर दिया, एल्डिहाइड को इससे डिस्प्लेस कर दिया। तो जो पहले फॉर्मिक एसिड था वो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि कॉमन नेम्स ऑफ द एल्डिहाइड्स आर derived फ्रॉम देयर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपली यहां पर भी वैसा ही हुआ है कि एक कार्बन आपने लिया तो मीथेनोइक एसिड, एक कार्बन लिया और एल्डिहाइड लिया तो मीथेनल। इसके कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक्चुअली जब तक हम कार्बोक्सिलिक एसिड से इनको कंपेयर नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको जल्दी दिमाग में सेट नहीं होंगी। दैट्स व्हाई इट इज वेरी कंपल्सरी टू कंपेयर द IUPAC names of the aldehydes with their carboxylic acid. Is that clear, student? We are taking the next example related to aldehyde, that is
वी आर गोइंग टू वन स्टेप अहेड, लाइक यू आर टेकिंग CH3CHO, आपने CH3CHO लिया। आप स्ट्रक्चर वाइज देखो तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पर आपने CH3 लिया है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है ही, है ना। तो ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, तो हम क्या बोलेंगे इनको, आईयूपीएसी नेम में हम इनको बोलते हैं एल्केनल। क्या बोलते हैं हम इनको, एल्केनल। तो 2 कार्बन होंगे तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनल। इज इट क्लियर स्टूडेंट, इथेनल। अब देखो, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करा दो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो, तो ये क्या बना लेगा, CH3COOH। तब इसके कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता था, इथेनोइक एसिड। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर इनके कॉमन नेम पे जाएं, तो कॉमन नेम अगर इसके एसिड का नाम था एसिटिक एसिड, कॉमन नेम क्या था इसका, एसिटिक एसिड, जिसे आप विनेगर कहते थे, तो इसके एल्डिहाइड का आईयूपीएसी कॉमन नेम क्या होगा, एसीटैल्डिहाइड। मुझे ऐसा लगता है ये चीज एकदम आपको क्लियर हो गई है। एसिटिक एसिड और इक एसिड को हटाना है और क्या लगा देना है, एल्डिहाइड लगा देना है, देन द कॉमन नेम विल, आईयूपीएसी नेम ऑफ द एल्डिहाइड विल कन्वर्टेड इनटू फॉर्माइल ग्रुप। तो आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन को ऐड किया है, तो एल्डिहाइड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसीलिए हमने इसे कंपेयर किया कि ये इथेनोइक एसिड था, तो इसका जो एल्डिहाइड है वो इथेनॉल होगा। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड था, तो इसका कॉमन नेम एसिटैल्डिहाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये हमने दूसरा एग्जांपल लिया, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने एक ये CH3CH2CH2CHO आपने लिया है ना। अब इसका अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड देखो तो वो कैसा होगा, CH3CH2CH2COOH, ऐसा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो आपने कंपेयर कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया ना, क्योंकि आगे चल करके नोमेनक्लेचर में कंपेयर करना है। तो इसका नेम होगा 1 2 3 4, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। और इसके कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या था, ब्यूटेनोइक एसिड। तो आपने क्या किया कि इक एसिड को, ओइक एसिड को हटाया और आपने अल लगा दिया, ब्यूटेनल कर दिया, सॉरी अल लगा दिया, यहाँ पे अल लगा दिया। अब इसका जो ब्यूटेनोइक एसिड था उसका कॉमन नेम था ब्यूट्रिक एसिड, उसका नाम था ब्यूट्रिक एसिड, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूट्रैल्डिहाइड, ब्यूट्रैल्डिहाइड, ऐसा इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो ये चीजें मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। अभी इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके कुछ इसकी ब्रांचेस को देख लेते हैं, और अगर 2 ग्रुप होते हैं तो कैसा होगा वो देख लेते हैं। अब मान लो आपने ऐसा 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक ब्रांच ले लिया है आपने, और यहाँ पे CHO लगा दिया, तो 1 2 3 4 5, तो 3 पर आपने क्या किया, CH2CH3, यानी कि ये ग्रुप हो गया इथाइल, तो आपने इसका नोमेनक्लेचर कर दिया। तो नाम क्या हो जाए इसका, 3 इथाइल, 3 इथाइल pentanal, 3 ethyl pentanal will be the IUPAC name of this compound। अब मान लो आपने इसकी जगह पर ऐसा कोई ब्रांचिंग वाला ग्रुप ले लिया कि लाइक 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर CHO, यहाँ पर एक ब्रांच, यहाँ पे दूसरी ब्रांच, तो फिर वही रूल है 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे एंड 4 पे मिथाइल कर दिया, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 4 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन, तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी लाइक 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेनल। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स ले लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप 2 बार रिपीट हो रहा हो CHO, जैसे आपने मान लो 1 2 3 4 यहाँ पे CHO ले लिया,
यहाँ पर भी CHO ले लिया, तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन। फिर 1,4 डाई अल, क्योंकि अल कितने बार है, 2 बार है, और 1 और 4 पर है, इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाई अल। तो ई हमको ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ डी आ गया ना, अल होता तो ई को ड्रॉप करना पड़ता। अब ऐसी कंडीशन कभी बन जाए, जो कि मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑलरेडी सिखाया है, कि यहाँ पर आपने CHO लिया और इस कार्बन पर भी आपने CHO ले लिया, आप क्या करोगे, तो यहाँ पर यहाँ से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4, तो ये मिस हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये ग्रुप मिस हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये ग्रुप मिस हो जाएगा। ऐसे केस में हमको किसी को ड्रॉप करने की, सबको हम शामिल कर नहीं सकते, तो तीनों को ड्रॉप कर देते हैं और सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन अदर देन फंक्शनल ग्रुप कर देते हैं। तो इसको ड्रॉप कर दो, इसको ड्रॉप, क्योंकि तीनों की प्रियोरिटी ऑर्डर एक जैसी है, तो हम किसी को पहले तो प्रियोरिटी नहीं ला सकते ना, क्योंकि तीनों एक जैसे ग्रुप हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब देखो, अगर हम CHO को सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में शामिल नहीं करते हैं, तो इस केस में इसका जो सफिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुन लो स्टूडेंट, इसका सफिक्स हो जाएगा कार्बेल्डिहाइड, ये इसका सफिक्स हो जाएगा कार्बेल्डिहाइड। कब, कौन से केस में, जब CHO को आप इसके सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में शामिल नहीं करते हो, तब की बात है। तो नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन, और फिर क्या हो जाएगा, कहां पर, 1 पर, 2 पर और 3 पर, तो 1 2 एंड 3, और हो जाएगा ट्राई अल, नहीं लिखना है, अब क्या लिखना है, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ऐसा इसका नेम लिखना है, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ये केस थोड़ा सा आपके लिए एकदम अलग हो गया, इसका भी नॉमेनक्लेचर आपको सीखना है। तो अब अलग एक और एरोमेटिक में सीख लेते हैं। मान लो आपने कोई एरोमेटिक कंपाउंड में, सपोज आपने बेंजीन लिया और उस पर आपने CHO लगा दिया, तो इसका नाम होता है बेंजेल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। आप चाहो तो इसे बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी बोल सकते हो, या तो IUPAC ने सजेस्ट किया कि ऐसे केस में जब एक ही बेंजीन रिंग के डायरेक्ट कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हो, तो उसका कॉमन नेम और IUPAC नेम एक जैसा होगा। अब अगर आप इसके कोई डेरिवेटिव लेते हैं, सपोज आपने इसका कोई डेरिवेटिव लिया, लाइक आपने यहाँ पर CHO और यहाँ पर आपने सपोज CH3 ले लिया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल और बेंजेल्डिहाइड। इस तरह से भी हम इसके डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। साइक्लो में हुआ तो साइक्लो में क्या करेंगे, साइक्लो के केस में यहाँ पर आपने CHO कर दिया, तो इसका नाम होगा साइक्लो प्रोपेन और कार्बेल्डिहाइड। रूल वही है, कार्बेल्डिहाइड यानी कब हम यूज करेंगे, जब हम CHO को सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में शामिल नहीं करते हैं, तब ऐसा करेंगे। तो क्या, साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम हो गया। एक और एग्जांपल ले लो तो थोड़ी चीजें आपको जल्दी क्लियर हो जाएं। यहाँ पर लेंगे CHO और यहाँ पे भी ले लिया CHO, तब नेम क्या होगा, साइक्लो, अब देखो 1 2 3 4, तो साइक्लो ब्यूटेन, और कहां कहां पर है, 1 3 डाई कार्बेल्डिहाइड। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हमें करना चाहिए। तो दिस ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। अब एक्चुअली अगर हम कार्बोनिल ग्रुप को देखें, तो उसी कार्बोनिल ग्रुप में हमारे पास कीटोन भी है, तो कीटोन के लिए नोमेनक्लेचर कैसे होगा, ये यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ।
तो सबसे पहले हम कीटोन का ले लेते हैं स्ट्रक्चर। बहुत जल्दी नहीं, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से नहीं, सॉलिड पढ़ने से, सही पढ़ने से सिलेक्शन होता है। स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पर क्या होगा, इसका IUPAC नेम, और फिर यहाँ पर कॉमन नेम। ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, फिर हम धीरे धीरे इनके कॉमन नोमेनक्लेचर IUPAC नेम सीखेंगे। स्ट्रक्चर में 2 कार्बन में कभी भी या 1 कार्बन में कीटोन नहीं बन सकता है। सपोज यू आर टेकिंग ओनली 2 कार्बन और 1 कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन इज नॉट पॉसिबल, दे विल फॉर्म द एल्डिहाइड। मींस टर्मिनल पोजीशन पर अगर कार्बोनिल ग्रुप होता है तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन वही कार्बोनिल ग्रुप अगर मिडल की नंबरिंग में होता है तो कीटोन बनाता है। अब देखो, जैसे आपने लिया 1 2 3, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ले लो। आप चाहो तो इसी स्ट्रक्चर को ऐसा भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अगर आप कार्बोनिल ग्रुप से दोनों जुड़े हुए ग्रुप एक जैसे लेते हैं तो ऐसे कीटोन को हम सिंपल कीटोन कहते हैं। अगर इन दोनों एल्काइल को अगर आप अलग अलग लेते हैं, डिफरेंट ग्रुप लेते हैं, सपोज यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पे इथाइल लेते हैं, तो हम इसे मिक्स्ड कीटोन कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो कार्बन नंबर 1 2 एंड 3 आप यहां से भी देखो तो 1 2 एंड 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। क्या नेम हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉन। आपका मन कर रहा होगा इसका नाम लिख दें प्रोपेन टू ऑन, है ना, ऐसा मन कर रहा होगा कि लिख देते हैं प्रोपेन टू ऑन और ई को हटा देते हैं, यहां से ऐसे ई को ड्रॉप कर देते हैं, तो नाम हो गया प्रोपेन टू ऑन। लेकिन सच बात तो ये है स्टूडेंट्स कि ये दोनों ही राइट है। क्यों? क्योंकि आप इधर से नंबरिंग करो या यहां से करो, 1 2 3, दोनों ही तरफ से कार्बोनिल की पोजीशन एक जैसी है, और इसीलिए इसमें प्रोपेन टू ऑन लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोपेनॉन इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? तो अब इसका IUPAC नेम होगा एसीटोन। याद रखना क्या होगा, एसीटोन। हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन, क्योंकि दोनों ग्रुप कौन है, मिथाइल है। ये जो आपने एसीटोन लिखा, एक्चुअली इट इज ये कॉमर्शियल नेम, दिस इज कॉमर्शियल नेम ऑफ द कीटोन। ये कीटोन का कॉमर्शियल नेम है। आप इसको ऐसे एसीटोन के नाम से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो ये ग्रुप है ना, इतना, ये जो इतना ग्रुप है, ये एसीटो ग्रुप है। कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ग्रुप दोनों में कॉमन है, और इसीलिए हम इस ग्रुप को एसीटो कहते हैं, और ये कीटोन है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड लगाते हैं एसीटोन। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? तो कीटोन के नोमेनक्लेचर में हम ऐसा नोमेनक्लेचर इनका करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं कीटोन में, थोड़े सिंपल से। मान लो आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कर दिया, तो इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो आप लिखोगे इसका नेम क्या, पेंटेन, और क्या, 3 ऑन। अगर 1 2 3 4 5 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, तो आप क्या लिखोगे, पेंटेन, पेंटेन 2 ऑन, यानी कि आपको पोजीशन लिखना है, ई यहां से हटा देना। अब इसी का अगर आप कॉमन नेम लिखो तो कॉमन नेम कंपाउंड क्या होगा, यहाँ पर है CH2, यहाँ है CH3, तो यहाँ पर है इथाइल और यहाँ पर भी है इथाइल, तो आप लिखोगे कॉमन नेम में क्या है इसका नाम, हाँ ये हो गया IUPAC नेम। ब्रैकेट में लिख रहा हूं तो दैट इज डाई इथाइल कीटोन, ऐसा इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा, CH3, और ये CH3 CH2 CH2, तो ये ग्रुप हो गया प्रोपाइल, ये हो गया मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, प्रोपाइल, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, फिर क्या होगा, मिथाइल, और हो जाएगा कीटोन। तो इनको जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, एल्काइल ग्रुप हैं, एल्काइल ग्रुप को हमें कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखना है कॉमन नेम में, और IUPAC नेम में तो लगातार लिख देना है। अब अगर हम कुछ साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे आपने यहाँ लिया, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे फिर से आपने साइक्लोप्रोपेन ले लिया,
तब इस केस में नॉमेनक्लेचर क्या करोगे? तो आप देखो, इस केस में आप करोगे डाई साइक्लो प्रोपाइल और कीटोन, ऐसा। पर ये तो आईयूपीएसी नेम नहीं, कॉमन नेम बन गया, क्योंकि आपने प्रोपाइल फिर कीटोन लगा दिया है ना, तो ये कॉमन नेम बन गया। एक्चुअली ये इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। बेंजीन रिंग में अगर आपने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड CH3 लगा दिया तो इसका नाम हो गया एसीटोफिनॉन। ये इसका आईयूपीएसी नेम भी है एंड कॉमन, आईयूपीएसी एज वेल एज कॉमन नेम, दोनों में ही ये काम करेगा, आईयूपीएसी नेम एंड, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि बेंजीन रिंग में अगर आप कोई सिंपल ग्रुप लेते हैं तो उसके नॉमेनक्लेचर में अगर आप पहला बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं जैसे ये, तो फिर आप इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम दोनों एक जैसे होंगे। इज इट क्लियर? तो आज के नॉमेनक्लेचर में हमने दो चीजें पढ़ा, एक तो पढ़ा साइनाइड और आइसोसाइनाइड, और दूसरा पढ़ा कीटोन एंड एल्डिहाइड यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब इसके आगे और भी नॉमेनक्लेचर को कंटिन्यू करेंगे। ये छोटे छोटे वीडियो लेक्चर मैं जो बना रहा हूँ आपके लिए सिर्फ इसलिए कि आपको जहाँ भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो, रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही हो, आप उसको डायरेक्ट यहाँ से कवर कर सको और जल्दी कर सको। इट इज़ माई मेन पर्पस। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए एडुकेयर।